अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मुदस्सिर चौधरी आज स्पोर्ट्स लाइफ के साथ पहली बार इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। स्पोर्ट्स के हवाले से बात किया करेंगे और कोशिश किया करेंगे जो भी बात करें वो तनकीद बाय इस्लाह हो, और जहाँ हमें नज़र आएगा कि बेहतरी हो रही है उसकी मज़ीद बेहतरी के हवाले से भी बात करेंगे, शाबाश भी देंगे, और जहाँ हमें नज़र आएगा कि बुरी चीज़ें हो रही हैं हाईलाइट करते जाएंगे। हर बार कोशिश करेंगे एक नए मेहमान के साथ आएंगे जो उस गेम के साथ जुड़ा हुआ भी हो, उसके मामले में मुकम्मल ग्रिप भी रखता हो। आजकल चूँकि हालात आपके सामने हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, और ख़ासकर हमारी एक ही गेम बची थी, उसको हम नाम देते हैं क्रिकेट का। उसकी जो सूरत हाल हो रही है तो पहला प्रोग्राम उसी पे करेंगे, क्योंकि कल ही एक रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान की टीम ने एक और रिकॉर्ड बनाया है कि बांग्लादेश से पहली बार टेस्ट हारे हैं और 30 साल बाद, शायद 36 साल में पाकिस्तान जो है वो हारा है बांग्लादेश से। किस अंदाज में हारा है और क्या सूरत हाल रही कि हमने बड़े बड़े दावे कर दिए मैच शुरू होने से पहले ही। हमने वो दावा भी दुनिया के सामने रखा कि अब के हमारी जो टीम आएगी वो एक सर्जरी से रिलेटेड टीम आएगी और सर्जरी के बाद की टीम आएगी। और यकीनन अगर टीम ग्राउंड में उतारी थी तो सब ये समझ रहे थे कि सर्जरी कामयाब हो गई है, लेकिन ये जो टेस्ट मैच हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, इससे अंदाज़ा हुआ कि सर्जरी इंतहाई नाकाम रही और सर्जरी करने वाले डॉक्टर भी वही थे, और जिस अंदाज में सर्जरी की गई बजाय ज़ख्मों को ठीक करने के मज़ीद ख़राब कर दिया गया। मेरे साथ अरसलान खोखर मौजूद हैं, बड़ा नाम है, तारफ़ के मुहताज नहीं। किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से इनकी एक्सपर्टीज़ जानी भी जाती हैं, मानी भी जाती हैं। हक़ाइक़ पे बात करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि बेहतरी हो, इसीलिए आज मेरे साथ हैं अरसलान खोखर साहब। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच मुदस्सिर, आपको बहुत मुबारक हो शो शुरू करने की। थैंक यू अरसलान साहब, आपके साथ ही हम बातें करते रहे और शायद मैं तो वैसे उनमें से नहीं था जिनने दावा किया कि ग्रीन टॉप विकेट है और पाकिस्तान के ये जो बॉलर हैं ये तबाही कर देंगे, जिन्होंने 700 कुछ बॉलें जो हैं मोर देन 700 बॉल्स फेंकी, और उनमें से कोई शायद एक बॉल भी नहीं लगी कि किसी फास्ट बॉलर ने फेंकी हो। उस ग्रीन टॉप विकेट ने जो हमारा हशर किया है, और जो टीम की सर्जरी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मुझे लगता है सर्जरी के बाद ना टीम को रेस्ट की ज़रूरत थी, थोड़ी सी उसकी पट्टियाँ नहीं उतरी थी अभी। लेकिन एक चीज़ है मुदस्सिर, ग्रीन टॉप विकेट जिसका हम जिक्र कर रहे थे, टोनी हेमिंगटन को हम लेकर आए बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से बुलवाया। ये वही क्यूरेटर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप में भी पिचेस बनाई, और फिर आपको पता ही है उन पिचेस पे कितनी तनकीद और कितने मामलात बने। खैर, इन्हें हम लेकर आए, अच्छा बड़ा नाम है, दुनिया भर में काम कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन ये ख़ुद हैं, उसके अलावा दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक के बोर्ड्स के साथ काम कर चुके हैं। पाकिस्तान की बारी थी। इससे पहले ग्रीन टॉप विकेट हमने ना रावलपिंडी के, जिसका हम जिक्र करें, आज से 10 से 11 साल की मैं बात करूं, ऐसी ज़बरदस्त पिच हुआ करती थी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की कि यहाँ पर मैचेस, फर्स्ट क्लास के मैचेस, जो 4 डे मैच होता है वो 3 दिन में भी ख़त्म हो जाता था। बॉलर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त, बैटर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त। पता नहीं क्या हुआ इस 10 सालों में कि इस पिच की तबाही शुरू हो गई। यहाँ पे पिच बनाने वाले ग्राउंड्समैन यानी सारा अमला, उसने ऐसा कर दिया कि इस पिच को क्रिकेट की टर्म में फट्टा पिच कहने लगे। और फट्टा पिच से मुराद ये भी थी कि एक कमेंटेटर ने तो जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का टेस्ट हुआ वो इस पिच को रोड का नाम दे दिया कि सड़क है, इसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं है। और बड़ी फिर तनकीद हुई। रमीज राजा साहब आए, उन्होंने कहा जी कि मैं आके ड्रॉप इन पिचेस बनाऊंगा और ऐसे ड्रॉप इन पिचेस बनाऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया बना दूंगा। वो तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर ज़का अशरफ साहब आए, ज़का अशरफ साहब थोड़े दिन ठहरे, अपनी चेयरमैनशिप की उन्होंने कोशिश की, नहीं बने चेयरमैन, वो भी चलते बने। उससे पहले हम नजम सेठी साहब को देखा, नजम सेठी साहब भी आए, चलते बने। तो ये चेयरमैन की दौड़ पाकिस्तान को किसी और तरफ ले गई। फिर बहरहाल अब आए हैं मोहसिन नकवी साहब, और मोहसिन नकवी साहब पावरफुल आदमी हैं और लगता भी यही है कि 3 साल पूरे रहेंगे चेयरमैन। अब ये एक इनिशिएटिव लिया जिसको मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट भी करना चाहिए एक सेंस में, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने तो पिच बनानी नहीं थी। पिच बनानी थी क्यूरेटर्स ने, ग्राउंड्समैन ने और पीसीबी के उस अमले ने, जिसको ये जिम्मेदारियाँ दी थी, खास तौर पर खुर्रम नियाज़ी साहब जो कि डोमेस्टिक देखते हैं कि यार आप ज़रा इन सारी चीज़ों को देखें। वकार यूनिस साहब का भी एडवाइज़र आना बस बराए नाम ही रह गया, उस पर भी हम बाद में बात करते हैं। अब ये पिच बनी, पहले दिन तो ग्रीन टॉप लगी, लेकिन फिर अंदाज़ा हुआ
कि इट वॉजेंट अ ग्रीन टॉप। सिर्फ घास निकलने से ग्रीन टॉप नहीं हो जाता। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी या कोताही देखें आप हमारी, ये सारे सिलेक्टर्स इसके जिम्मेदार हैं। आप ज़रा कोताही देखें कि बांग्लादेश आई और बांग्लादेश ने आपकी सिचुएशन क्लाइमेटाइज कर लिया, खुद को पिच रीड कर ली, आपकी पूरी टीम को, आपके सिलेक्टर्स को, उन लड़कों को, उस कैप्टन को जो इन पिचेस पे 8-8 10-10 साल से डोमेस्टिक के मैचेस खेले, उनको नहीं पता कि रावलपिंडी की पिच कैसी है। बांग्लादेश को पता, वो स्पिनर खिला गए। अगली जो बारी आई पाकिस्तान की सेकंड इनिंग, 7 आउट किए 2 स्पिनर्स ने, हमारे पास एक स्पिनर नहीं। फिर हमारे बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी हो, मोहम्मद अली हो, खुर्रम हो, एक तो चैनल बॉलिंग, इसका जिमी एंडरसन ने बड़ा ज़बरदस्त जिक्र किया था वर्ल्ड कप के दौरान कमेंट्री में। चैनल बॉलिंग एक सिलसिला है जी, आए बॉल को पटकें और किसी एक नौयत की गेंद करते रहें ताकि रन बचाते रहें और हो सकता है बैट्समैन उस पर आउट हो जाए। या तो आप उसके चेस्ट हाइट बॉल देते रहें, शॉर्ट पिच मारते रहें। यॉर्कर तो लगते नहीं हमारे बॉलर से, उमर गुल के बाद तो मुझे यॉर्कर नज़र नहीं आती है। इक्का दुक्का को शाहीन इन स्विंग मार लेता है, उसके पास एक ही बॉल है। अब एक बॉल पे कितने आउट कर लेगा? 128 130 तक की बॉल, 141 से ऊपर आपका एक बॉलर नहीं गया। और आप नाहिद को देखें, वहां के बांग्लादेश का बॉलर 150 गेंद कर गया इस पिच पे, आपके बॉलर से 141 से ऊपर नहीं गई। ये वही बॉलर्स थे। हालांकि इनको यंगस्टर कहा जा रहा था कि यंगस्टर्स को मौका दिया गया है, और मैंने जैसे आप जिक्र किया कि 700 से ऊपर बॉल्स फेंकी इन्होंने। बिल्कुल ठीक आपने जिक्र किया। और बॉल्स देखें, आपके पेसर्स विकेट नहीं ले पाए, हम 565 तक ले गए उनको, 117 की लीड। आप 117 की लीड उतारते उतारते 8 आउट हो गए, 9 आउट हो गए। 30 रन की आपने उनको जीतने के लिए लीड दे दी। 30 रन क्या होते हैं यार। और आपसे ये भी नहीं हुआ कि आप थोड़ा सा रुक जाएं और 3-4 ओवर्स और स्टे करें और स्कोर को थोड़ा सा बूस्ट करें, ताकि इस हद तक तो करीब ले जाएं यार। कम से कम ये बैटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस होता है कि मुझे याद है टीम आउट पे आउट हो रही थी और आखिरी डे था, पाकिस्तान हार रहा था। यूनुस खान ऐसा मर्द मुजाहिद था और मिसबाह उल हक दोनों। एक मैच में मिसबाह उल हक ने वो पूरा मैच बचा लिया, एक मैच यूनुस खान ने बचा लिया। और ये कुछ छोटी टीमों के खिलाफ बात नहीं कर रहा मैं, ये आपको इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैचेस की कहानी सुना रहा हूं मैं। उन्होंने वो पूरे मैचेस बचा लिए दोनों ने। फिर यही बांग्लादेश एक बार पहले जीतने लगी। इन 3 सालों में पहली बार बांग्लादेश किसी भी जगह पर जीती। और होम सीरीज में हार गए तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मुल्तान टेस्ट था, इंजमामुल्लाह का आखिरी मराइल में थे अपने करियर के, वो टेस्ट भी हमारे हाथ से निकल गया था। उसमें भी इसी तरह आउट पे आउट 7 आउट हो गए। वो इंजमामुल हक थे भाई, वो टेक्निक होती है, खड़े हो गए, मैच बच गया। अब इस तरह के खिलाड़ी हम एक्सपेक्ट करते हैं बाबर आजम से, हम एक्सपेक्ट करते हैं रिजवान से, हम एक्सपेक्ट करते हैं शान मसूद कैप्टन से, सऊद शकील वाइस कैप्टन से, अब्दुल्ला, ये सीनियर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये सीनियर है, बच्चे नहीं रहे। जो 30-30 35-35 टेस्ट खेल चुके हों वो बच्चे नहीं होते, अब वो सीनियर हो जाते हैं। क्योंकि टेस्ट मैचेस खेलते हुए भी इन्हें 5 साल हो गए। 2021 से मुदस्सिर 2021 से 2024 के आखिर आ रहा है, एक टेस्ट मैच नहीं आप जीत पा रहे हैं। हर सीरीज आप या तो बराबरी की तरफ ले जाते हैं या हार जाते हैं। सीरीज हो क्या रहा है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। हम अक्सर बात करते हैं कि तनकीद तो हम कर देते हैं, फैक्ट्स भी आपने बयान कर दिए और बड़े तफसील से कर दे, सामीन सुनेंगे भी, नाज़रीन देखेंगे भी इसको। तो कहाँ फ़र्क है? क्या जिन्होंने एक्शन लेना होता है, जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है, वो किसी कंप्रोमाइज़ का शिकार हैं? प्लेयर पावर ज़्यादा है क्या? विकेट पे भी हम रो रहे हैं, ग्राउंड पे रो रहे हैं। पहले हम कुछ बात करते हैं, फिर कोई बड़ा आके ऐसी बात करता है जो दुनिया भर में जाती है। जैसे कि पीसीबी के चेयरमैन ने उस दिन कह दिया कि हम तो इंटरनेशनल मैचों के हमारे ग्राउंड्स ही नहीं है। वो किस अंदाज में हमें पूरी दुनिया में उसका हज़ीमत का सामना करना पड़ा। आप ये कहते हैं कि मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। इसी अंदाज में टीम की सर्जरी की बात की गई कि सर्जरी होगी। वो सर्जरी देखें कैसी हुई कि जो रिकॉर्ड बांग्लादेश कहीं नहीं बना सका। एक तो आइए रन उनसे किए, उनको खुद तवक्को नहीं थी कि हम इतने रन कर गए। मैंने पहली बार देखा कि बॉलर्स जो है वो बॉल करते हुए बैट्समैन को घूरते थे। इस टेस्ट मैच में देखा कि बैट्समैन जो थे हमारे बॉलर्स को घूर घूर के मार रहे थे। आपने देखा फिर शकीब उल हसन ने रिजवान के साथ क्या किया? बड़ा सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, सवाल किया गया शान मसूद से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि भाई क्या सोचकर पेस बॉलर्स के साथ आप चले गए यार, और आपने एक भी स्पिनर नहीं डाला, स्पेशलिस्ट पार्ट टाइम स्पिनर
साइम अयूब और सलमान अली आगा से आप बॉलिंग कराते रहे, किधर होता है पूरी दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस जो कि फास्ट पिचेस के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए हेवन कहलाती हैं, वहाँ पर भी नेथन लाइन और जेम्पा को खिलाते हैं भाई वो। वहाँ पर भी शेन वॉर्न खेला करता था जब उनकी दुनिया की टॉप विकेट, वहाँ पे भी स्टुअर्ट मैकगिल खेला करता था जब उनकी टॉप विकेट हुआ करती थी। तो आपने अपनी ही पाकिस्तान यानी एशियन सरफेस पे जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पिनर कामयाब होता है, आपने एक स्पिनर नहीं डाला। अबरार को आई डोंट नो कि उस बेचारे के साथ क्या मसला है, कभी कहते हैं जिसकी फिटनेस का प्रॉब्लम था, फिर लेके क्यों गए थे वर्ल्ड कप में। जब वनडे वर्ल्ड कप में गया तब हमें पता चला जी अरकुन्निसा का उनको दर्द है थोड़ा बहुत, तो इस वजह से वो नहीं खेले। T20 में आपने वर्ल्ड कप में ले गए अमेरिका, वहाँ आपने ही उसको खिलाया। अब टेस्ट एक खिला के आपने उसको टेस्ट कर रखा है, अब उसको ये टेस्ट में भी डाला, स्क्वाड का हिस्सा बनाया, 11 का नहीं बनाया। फिर आपने सलमान अली आगा और साइम पर किस तरह से रिलाय कर लिया भाई, पार्ट टाइम स्पिनर। अच्छा अजीब मंतक यह है ना मुदस्सिर के आप एक पेसर है, कितने ओवर करा लेंगे आप बताएं मुझे। हाँ डेफिनेटली कंटिन्यूटी में कितने? वकार यूनुस वसीम तो रहे नहीं कि जो 10-10 ओवर कर जाएंगे, ये तो 4 ओवर के बाद मेरे ख्याल में इनकी कोशिश होती है कि बाहर से चक्कर लगाएं। एग्जैक्टली फिर आप 4 ओवर या 5 ओवर, चलें 5 ओवर आपने करवा लिए, 5 ओवर करवाने के बाद आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो छठे ओवर में भी उतनी पेस, आपने देखा नहीं उनकी पेस रिड्यूस होते होते 128 पर आ गई। नसीम शाह जैसा फास्ट बॉलर नहीं कर पा रहे 130 136 से ऊपर की गेंदें। फास्ट बॉलर आपको 5 नहीं चलो 8 ओवर कर देगा, 10 कर देगा। आपने 10 ओवर 2 बॉलर से करवाने हैं तो 20 हो गए, अगले 2 बॉलर्स 20 करेंगे। क्या उस 20 ओवर्स में पहले वाला रिकवर हो जाएगा, उस थकन से उसने फील्डिंग भी करनी है, फिर वो आगे 20 करेगा वो 2। तो ये तो बड़ा सेट क्राइटेरिया है। बीच में आपको सलमान अली आगा से ढेर ओवर करवाने पड़ गए। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं तो इसी सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे और आपसे ये भी जानेंगे कि होना क्या चाहिए। अरसलान खोकर हमारे साथ मौजूद हैं और तल्ख हकायक जो है उसमें आपको कुछ शानदार चीज़ें भी सुनने को मिली कि किस अंदाज में हमारे जो लेजेंड्स थे अपने बलबूते पे पूरा पूरा मैच बचा भी जाते थे और जितवा भी जाते थे। मुल्तान टेस्ट की बात भी की जहां इंजमामुल हक ने जहां कैरियर का उनके लोगों ने क्रॉस निशान लगा दिया था, लेकिन जिस अंदाज में इन्हें खेली और फिर वापस आए और क्रिकेट के बादशाह बने। आज भी मुखालफिन भी और उनके जानने वाले और उनके मानने वाले तो तारीफ़ें करते हैं, मुखालिफ क्रिकेट टीमें भी इंजमाम की तारीफ़ करते थकती नहीं। एक भी प्लेयर हमें नज़र नहीं आ रहा। बाबर आजम की हम बात करते हैं और अक्सर हम उनकी सपोर्ट भी करते हैं कि बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द पाकिस्तान द वर्ल्ड, लेकिन हम जब बड़े मैचेस देखते हैं या क्रूशल मैचेस देखते हैं जहाँ पे किसी एक बड़े को बड़ा बनना होता है, अरसलान साहब वो बड़ा हमें नज़र नहीं आ रहा। 196 की बड़ी शानदार इनिंग खेली थी बाबर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और बड़ी ज़बरदस्त धूम मच गई थी। इसी तरह डेल स्टेन जब अनप्लेएबल था, हमारे बैटर्स ऐसा डरते थे, हफीज़ जैसे बैटर्स ने उनको सर पे चढ़ाया हुआ था। बाबर आजम को बॉल मारना उसकी गलती बन गया। साउथ अफ्रीका के अंदर बाबर आजम ने बताया मैं बाबर आजम की बैट की जो शॉट की स्पीड थी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चर पढ़ाई गई, साइंस के लेक्चर के तौर पे। तो बाबर आजम को वहाँ पर फिर एक उन्होंने स्कॉलरशिप भी दी रिजवान और बाबर को। इस हद तक दुनिया बाबर को प्रेस कर रही थी। क्या हुआ ऐसा कि 2022 से पहले का बाबर जो 58.67 की एवरेज के साथ खेलता था, 2022 के बाद का बाबर 37.21 के एवरेज पर आ गया। ऐसा क्या हुआ है बाबर आजम में कि बाबर आजम 2100 से ज़ायद रन करने वाला प्लेयर उन 3 सालों के एरा में 2100 से ज़ायद रन करने वाला, 2 साल कहने बल्कि 3 भी क्या, 2 सालों के एरा में 2100 से ज़ायद रन करने वाला प्लेयर अचानक 668 रनों पर आके बैठ गया और इन 2022 से अब तक मुसलसल उसकी फॉर्म वापस नहीं आ रही। बहुत सारे इशूज़ हैं इसके पीछे। फिर हम बात करते हैं जी बैटर्स की, जैसा आपने जिक्र किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना बड़े कम बैटर्स गुजरे हैं। जैसे आप भारत को ले लें, भारत के बैटर्स में लाइन लग सकती है बड़े बड़े बैटर्स की। सुनील गावस्कर, उससे पहले शुरू कर लूँ तो उसके बाद के बैटर्स का नाम ले सकता हूँ मैं, सचिन तक के एरा का नाम ले सकता हूँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हम बहुत बड़े बड़े चल रहे हैं जी, बहुत बड़े बैटर्स हैं। उनका बहुत बड़ा बैटर शेखर धवन है, शेखर धवन बाहर बैठा हुआ है, उसको जगह नहीं मिल पा रही। सुरेश रैना जी, धोनी, सुरेश रैना, एक टाइम आता है उनके पास जगह नहीं बचती। ऐसा क्या हुआ हमारे साथ कि हमारे पास बैटर्स ही नहीं थे। हमारी लैंड ऑफ पेसर्स कहलाती थी, हम पेस प्रोड्यूस करते थे, दुनिया के बेहतरीन पेसर्स।
आपके पास गिने चुने बैटर्स हैं, ज़हीर अब्बास से नाम लेना शुरू कर लेते हैं। ज़हीर अब्बास हो गए, जावेद मियांदाद हो गए, माजिद खान। मैं उस लेवल की बात करूंगा जो बहुत टॉप रहे। ओके। माजिद खान चले इंक्लूड कर लें, मतलब माजिद खान साहब बहुत शानदार बैटर, माजिद खान साहब, ज़हीर अब्बास साहब, उसके बाद आपके जावेद मियांदाद, द लेजेंडरी जावेद मियांदाद हो गए। फिर जावेद मियांदाद के बाद बड़ा गैप रहा, कभी सलीम मलिक थोड़ा बहुत खेल गए, कभी कोई आए खेल गए, कभी कोई, फिर सईद अनवर आया। सईद अनवर ने वनडे के डायनामिक्स चेंज कर दिए, दायरा लगवा दिया वनडे में, इतनी शानदार बैटिंग की सईद अनवर ने। फिर उसके बाद इंजमाम उल हक आते हैं। इंजमाम उल हक ने मिडिल ऑर्डर के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर में अपना नाम लिखवाया। बताया गया ऐसे 90 से ज़ायद 50 होती हैं मिडिल ऑर्डर में खेल के। फिर मोहम्मद यूसुफ आए, फिर यूनुस खान आए, फिर मिसबाह उल हक आए, फिर कुछ टाइम अजहर अली आए। मतलब उस लेगेसी को नहीं लेकर चल सके अजहर अली, बट अच्छे बैटर थे अजहर अली, चूंकि वो बॉलर से बैटर बने थे तो उनका कोई स्टांस का मसला रहा। तो ये गिने चुने 6 बैटर्स थे। अब इनके बीच में एक हमारे पास बैटिंग आइडल आया और वो था बाबर आजम। लेकिन हुआ ये कि हमारी भी कुछ गलती है बतौर मीडिया भी, बतौर सोशल मीडिया भी, और बाबर आजम की भी शायद थोड़ी सी, मैं कहूँगा कि यहाँ गलती है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस लेने के चक्कर में वो अपनी पीआर कंपनी के साथ ज़्यादा ही एडजस्ट हो गए, साया अकाउंट के साथ, और उनकी पीआर कंपनी लोगों को गिराने में और लोग उनकी पीआर कंपनी के थ्रू बाबर को गिराने में सोशल मीडिया पर लग गए और बेड़ा गर्क कर लिया सोशल मीडिया पर बाबर आजम के सारी रिपोर्ट, एक उसके खिलाफ, एक उसके साथ, गैर ज़रूरी तनकीद। एक बैटर है, अगर हम उसको आज गिराना शुरू कर देंगे जो उसका हाल अभी है, उसके ऊपर मुझे लगता है उसका मेंटली प्रेशराइज, वो वर्ल्ड कप के ट्रांस से अभी नहीं निकल पाया। यके बाद दीगरे वनडे वर्ल्ड कप हुआ, कैप्टनसी गई, वापस आया, एक टूर मिला शाहीन को, कैप्टनसी आ गई वापस बाबर के पास, शाहीन नाराज़ हो गया बाबर से, ये खबरें आती रहीं। अब किस हद तक सदाकत, किस हद तक नहीं, वो तो हमें आम तौर पे बतौर इंसान भी लॉजिकल देखें तो पता चल जाएगा। नाराज़ होना बनता था शाहीन का कि भाई मुझे दो तो सही ना, मुझे कुछ करने तो दो, फिर लो ना मुझसे कैप्टनसी, फिर मज़ा भी आए। ये हमारे यहाँ गेम बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स पीसीबी खेलता रहा ज़का अशरफ के टाइम पे। बाबर आजम आ गए, मोहसिन नकवी साहब इन्हें ले आए, बाबर आजम जाते हैं, फिर वर्ल्ड कप हम हार के आ जाते हैं। बाबर आजम वो लकी कैप्टन है जो आपके, जिनका नाम नहीं लेते, वो कप्तान को 3 वर्ल्ड कप मिले थे और 92 जितवा पाए थे वो, 3 वर्ल्ड कप में से एक वर्ल्ड नहीं, आप नाम ले लें, इमरान खान का नाम ओके, तो चलें जी, इमरान खान 1 वर्ल्ड कप जितवा पाए थे 3 में से। हमने नहीं कहा, किसी ने कहा यार 2 वर्ल्ड कप में तो ऐसी माठी परफॉर्मेंस थी आपकी, इंडिया से आपके भी होते हुए कभी, ये भी जो वर्ल्ड कप था, चले हम जैसी बात है मेहनत करके जीते। और मेरा आपसे जो क्वेश्चन है, ये निकलेंगे कैसे इस फेज से? देखिए ये सारी बातें तो हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी कर रहे थे, हम इस फेज से निकल कैसे सकते हैं रसलान साहब? इनको किस सिमत जाना होगा? वो जो बार बार बात करते हैं कि अगर इन्हीं प्लेयर से चलना था तो फिर इनकी इतनी ज्यादा बैशिंग क्यों कराएगी? पीसीबी ने ही इनके खिलाफ एक्शंस की बात की और चीजें की। अब मेरे ख्याल में सब डरे हुए हैं या इस काबिल नहीं है। ये एक मेरा सवाल आपसे जरूर है। जैसे आपने बाबर की बात की है कि बाबर नहीं खेल पा रहे, वो कहीं प्रेशर में है, क्या हो रहा है? ये बाकी 10 भी तो है ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। टेस्ट मैच में या तो एक बड़ी शानदार इनिंग बनती है या फिर 2 बॉलर्स की शानदार बॉलिंग बनती है, तब जाके आप टेस्ट मैच में एक शक्ल निकाल पाते हैं। आजकल के इरा में ये होता है कि 3 से 4 बैटर्स अपना रोल प्ले करते हैं, 50-50, 60, 70, 80 और 100 का, फिर जाके आप टेस्ट मैच में एक नई शक्ल निकाल पाते हैं। ये मॉडर्न डे क्रिकेट में हम देख रहे हैं। वो टाइम चला गया, एक बैट्समैन खड़ा है हनीफ मोहम्मद की तरह 4 दिन खड़ा है जी, 437 रन करके खड़ा, आउट ही नहीं हो रहा, कोई आदमी दरख्त से बैठा देखता है, बेहोश होकर गिर जाता, मैं आया था फिर हनीफ मोहम्मद। तो ये बड़े कम लोग होते हैं, ये बड़े जानदार बैटर्स थे, इनका तो बड़ा लेजेंडरी नाम था। अब एक तो उस टेम्परामेंट का बैटर जो 4 दिन खड़ा रहे, मैंने तो नहीं देखा। आई कैन से कि इस टाइम मॉडर्न एरा में 2 बैटर्स हैं दुनिया भर में जिनमें ये एबिलिटी है, एक विराट कोहली और एक स्मिथ। तीसरे बाबर में ये एबिलिटी जरूर थी, लेकिन बाबर थोड़ा सा पर्सनल माइलस्टोन के लिए ज्यादा खेलना शुरू हो गए, जिसमें उन पर तनकीद भी हो रही है। मैनेजमेंट के माइंडसेट की तब्दीली, आपकी टीम के माइंडसेट की तब्दीली बनेगी। सबसे पहले मैनेजमेंट का माइंडसेट चेंज करना होगा, सिलेक्टर से लेके आपके मैनेजर का,
कोच का और कैप्टन का, और टीम के साथ बैठ के मीटिंग्स करनी होगी। किसी कैप्टन को हटाना है तो मीटिंग करें, किसी कैप्टन को लगाना है तो मीटिंग करें, जिसको हटाना है उसको एतमाद में लें और उसको माइंड फ्री कर दें। यार ये कोई इज्जत बेइज्जती नहीं है भाई, बतौर प्लेयर आप सबसे बड़े, हमें आपकी गेम चाहिए, ये उसको बताएं, उसको सपोर्ट करें, उसको खुली आज़ादी दें और मीडिया के साथ उसकी एंगेजमेंट को कम करें, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के साथ डिसएंगेज करें। सोशल मीडिया के साथ तो डिसएंगेज करें, लेकिन हो नहीं पाएंगे। मैं देख रहा था कि रिजवान, जिन्होंने पहली इनिंग में सेंचुरी की और दूसरी में 50 कर गए, उस किरदार को कैसे देखते हैं, क्योंकि उन पर भी बात हो रही है। मतलब हम इस हद तक चलेंगे कि जो लड़का खेलता है, देखिए आप हार जीत अपनी जगह, इसमें देखिए सौशकील की इनिंग अच्छी इनिंग थी, पहले रिजवान की इनिंग, मेरा ख्याल है कि उसके साथ ज्यादती की गई। अगर रिजल्ट ऐसा ही नजर आना था तो उनको डबल 100 करने देना चाहिए था, 200 की तरफ जाने देना चाहिए था। अच्छा खेले, इसके बावजूद अब हम इस स्नेच पे चले गए हैं। और तनकीद में ये नहीं कहता कि आम लोग करें, समझ में आती है। वो तजिया नगार करते हैं जो क्रिकेट सेंस भी रखते हैं, समझते भी हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि एक बाबर आजम जिसको तनकीद करके एक इस लेवल पे पहुंचा दिया गया, अब अगली बारी क्या रिजवान और सौश की जैसों की होगी, जो कोशिश कर रहे हैं कि किस सिस्टम में फिट हो, जो स्कोर करेगा उसके पीछे पड़ जाएंगे। कुछ हाँ। यहाँ पर हैं, हमारे अपने मीडिया पॉकेट्स हैं। मैं तो अपने दोस्तों को जो जर्नलिस्ट हैं उनको कहता हूँ, अब वो जर्नलिस्ट नहीं रहे। एक फाख्ता ले आता है तो एक उल्लू ले आता है, कुछ और ले आता है। हाँ। अब वो फाख्ता की बेचारे की, फाख्ता जो है वो टीम से बाहर हो गई, उसके पास खबरें ही नहीं रही। हाँ, यस। अब वो कोई खबर देने के काबिल नहीं था क्योंकि उसकी फाख्ता बाहर हो गई, उसको उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। अजीब यहाँ पर चल रहा है मामला। दूसरा आप ये देखें, घूम फिर के पीसीबी में वही 15 चेहरे हैं, वही मोतशिम रशीद, वही हारून रशीद, वही वकार यूनुस, वही इंजमामुल हक, वही अजहर महमूद, वही वहाब रियाज, वही आपका पिछली 2 दहाइयों से हमें यही मैं नजर वही आ रहा है। 15 चेहरे वो घूम फिर के आ जाते हैं। उनके लिए फिक्स सैलरीज हैं, उनके लिए फिक्स पोस्ट हैं, उनके लिए फिक्स डेजिग्नेशन है। इनसे बाहर पीसीबी ना निकलता है ना सोचता है। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में वकार से मुझे बताइए, वकार यूनुस का आपने जिक्र किया, तो वकार यूनुस के साथ क्या हुआ है? बड़ा शोर मचा था और बाद में तनकीद भी, और मेरे ख्याल में किसी हद तक जायज़ तनकीद थी, क्योंकि एक वक्त में पाकिस्तान की टीम में स्टार्स की टीम थी, स्टार से सजी हुई टीम थी, जिसको वकार यूनुस साहब ने उड़ा के रख दिया। अब जो उनके साथ हुआ है या होने जा रहा है, हमारे शो में खबर ही अगर आप ब्रेक कर दें तो। देखें, गुज़िश्ता रोज़ मैंने इस पर बात की थी कि वकार यूनुस जो है वो शायद एडवाइज़र की कुर्सी उनकी हिल रही है। एडवाइज़र वो नहीं रह पाएंगे। उसकी 19 अगस्त तक सबमिशन थी, थोड़ा सा डिले हुआ और उस सबमिशन के बाद उस पर फैसला होना था बोर्ड का, वो फैसला नहीं हो पाया, फैसला डिले हो गया। उसकी कोई रीज़न है। अब वो फैसला पूरा एक बोर्ड लेता है, बीओजी है, वो पूरा फैसला लेगा। पीसीबी का एक पूरा सिस्टम है, वो फैसला लेगा। एडवाइज़र टू चेयरमैन, इसका मतलब है चेयरमैन अपनी पावर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं एडवाइज़र को। वकार यूनुस ने 2 एप्लीकेशंस दी थी। एक मेंटोर के लिए जो चैंपियंस लीग करवा रहा है पाकिस्तान, यानी पेट्रल्स ट्रॉफी होती थी उसको तब्दील करके चैंपियंस लीग की गई है। उसके भी मेंटोर्स के नाम साथ आ गए। आपने देखा है मिसबाह उल हक, वकार यूनुस, वही नाम जो हम कमोबेश देते हैं, वो मेंटोर्स आ गए हैं। और उन मेंटोर्स के तौर पे वकार रहना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वो लंबी नौकरी है। एडवाइज़र की नौकरी बड़ी गर्म कुर्सी है, हॉट सीट है, वहां बैठेंगे तो तनकीद। 7वीं दफ़ा वकार यूनुस आ रहे हैं भाई, कभी हेड कोच, कभी कोच, कभी किसी सूरत। हर बार वकार यूनुस किसी न किसी तनाज़े का शिकार रहते हैं। फिर अब उनकी भाभी आलिया वो खुद खेल रही है टीम में। अगर तो वो आगे, अभी तो सना फातिमा कैप्टन लीड कर रही है ना एक इवेंट को, तो अभी अगर उनकी भाभी कैप्टन बन जाती है तो और तनकीद शुरू हो जाएगी। उनके भाई अभी कमेंट्री में आए अली यूनुस, तो उन बेचारों पर भी तनकीद शुरू हो गई है। डेफिनेटली फरसान, जब हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, डीप जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उन ओहदेदारों के ही करीबी जो हैं पूरे सिस्टम पे काबिज हैं, चाहे वो एकेडमी हो, क्रिकेट टीम हो, कोचिंग स्टाफ हो, बाहर जाने के लिए ऑफिशियल्स हों, तो वहाँ पे मौजूद हैं। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और उसी वजह से हमें आज ये बातें करना पड़ रही है, बड़ी तकलीफ से करनी पड़ती हैं। हमारा भी दिल करता है हम दुनिया के दूसरे एंकर्स और तजिया नगारों की तरह अपने प्लेयर्स की अच्छी बातें करें, उनके ड्राइव्स की बात करें, उनकी शॉर्ट सिलेक्शंस की बात करें, उनके मुश्किल हालात में, जैसे हमने इंजमाम की, मिसबाह यूनुस की, हम बड़ी खुशी से उनकी बातें कर रहे थे। हमारा भी दिल करता है, लेकिन जब इनको आई विटनेस करते हैं, जब इनको देखते हैं और ख़ासकर जब इनसे मैच से पहले की बातें इनकी सुनते हैं, तो एक अजीब से मोड में चले जाते हैं कि ये कहते क्या हैं और करते क्या हैं, और फिर डिटाई से फिर सामने आके बैठ के वही बातें करते हैं और गलती बार बार रिपीट हो रही है। एक ऐसी गेम थी जिसने पाकिस्तान को एक नाम दिया, पहचान दी, उसके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा रहा
तो इसका हाल भी पाकिस्तान की दूसरी गेम जैसा होगा। हॉकी जैसा ना हो जाए। हाँ, दूसरी गेम डेफिनेटली, सारी गेम्स को बस याद हमें रखें। हॉकी का दुख है सर, नेशनल गेम है उसकी भी तबाही हम इसी तरह स्क्वैश है। में चैंपियन थे, हम स्नूकर में चैंपियन थे, एक ही टाइम पे। हाँ, एक ही टाइम पे। क्रिकेट, स्क्वॉश, स्नूकर, वर्ल्ड चैंपियन थे हम इन सब में। तो हम लगता है उस तरफ चल पड़े हैं, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। सरबराहान जो हैं, जो इसको देख रहे हैं, उनको ये ख्याल होना चाहिए कि निज़ाम बचेगा तो वो भी बचेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।